ऐसा इंसान कभी किसी का सगा नहीं होता जो अपनी मर्जी से करा हुआ रिश्ता भी ना निभा पाए। चलो रिश्ते टूटते भी हैं, कभी कभी कंपैटिबिलिटी नहीं भी बनती, रिश्ते टूटते भी हैं, लेकिन इतनी गंदे लेवल पे बातें, इतने गंदे लेवल पे बातें। वो बेडरूम में कोई और लेटा रहता था, मेरे बेडरूम में मेरे बिस्तर में कोई और लेटा रहता था, तब प्रॉब्लम नहीं हुई, क्यों घुसने दिया? अगर इस तरीके की आपको एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा था, इस तरीके की लाइफस्टाइल पसंद नहीं आ रही थी, पहले दिन ही ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? ऐसी किसी की हिम्मत नहीं होती किसी के बेड तक पहुंचने की। आप सामने वाले को पहले इतना फ्रीडम देते हो, इतना फ्रेंडली माहौल आप अपने घर का दिखाते हो, बनाते हो, तभी तो फ्रेंड्स आते हैं, कैजुअल होते हैं और फ्रेंडली होते हैं। अदरवाइज पहली ही चोट में कोई घर के अंदर घुस के किसी के बेड पे नहीं लेटे जाता। क्यों दी इतनी फ्रीडम? क्यों पहले दिन मना नहीं किया? क्योंकि शुरू में सब कुछ अच्छा लग रहा था। गांव के माहौल से पहली बार गर्लफ्रेंड बनी, गर्लफ्रेंड बना के पहली बार शादी किया, एकदम से फ्रीडम वाला माहौल मिला तो बड़ा मजा आ रहा होगा ना। बाद में बोरियत होने लग गई, बाद में बोरियत होने लगी क्योंकि जिम्मेदारी पड़ने लग गई, गृहस्थ जीवन शुरू होने लग गया, बीवी टोकने लग गई, काम के लिए बोलने लग गई, कमाने के लिए बोलने लग गई, तो बड़ा बर्डन हो गया कि यार इससे अच्छा तो मम्मी के घर में ठीक था, कम से कम कुछ करना तो नहीं पड़ता था, वहां ठीक था मैं। अब तो इसकी जिम्मेदारी भी मेरे सर पे पड़ गई। हाँ, ऐसा क्या कि अब कुछ नहीं मिला तो अपनी बीवी के कैरेक्टर को बर्बाद करने यहाँ आ गए। बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है जब कोई युद्ध लड़ाई वर्बली जीत ना पाओ ना, एक डिसेंसी मेंटेन करते हुए जब जीत ना पाओ, तो उठा के लड़की को चरित्रहीन घोषित कर दो, मार दो उसके ऊपर चरित्र वाला एक बम का गोला, वो अपने आप फुस हो जाएगी। इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाएगी, इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाएगी। वो वैसे ही कुछ नहीं बोल पाती, वो वैसे ही एक लाइन कंप्लीट करने में पता नहीं कितने सदी कितने महीने लेती है। लेकिन आप लोग तो सोशल मीडिया में ही बड़े हुए हो, यहीं से कमाए हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता है सोशल मीडिया पे कब कहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट करना है, बहुत अच्छे से पता है ना। तो जब कुछ नहीं मिला तो इसको कैसे चुप कराएं? इसके चरित्र को कर देते हैं खराब घोषित, बाकी तो फिर लोग संभाल लेंगे क्योंकि जितनी मुंह उतनी बातें करेंगे। कल आपने जो हरकत करी वो एक पति कभी नहीं कर सकता। आप लोगों का रिश्ता तलाक तक भी नहीं पहुंचा है अभी कि हम बोले कि डाइवोर्स चल रहा है या डाइवोर्स है तब ये एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, वहां तक भी नहीं पहुंचा अभी तो रिश्ता सिर्फ खूनी शुरू हुई है, छोटी मोटी झगड़े लड़ाइयाँ, लेकिन आपने पहली चोट में आर पार वाला मैटर कर दिया। जो चरित्र का बम लोग बाद में स्टेज के लिए रखते हैं, आगे की स्टेज के लिए, आपने तो वो पहले ही दिन चला दी गोली उसी चीज की, पहले ही दिन। आप ही की बीवी है, आप ही की पसंद करी हुई और आप ही के घर की बहू, अभी रिश्ता टूटा नहीं है। जो लांछन उसके ऊपर लगा दिया है वो रिश्ता टूटा नहीं है। और लड़के दोस्त होने का मतलब या लड़कियां दोस्त होने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान कैरेक्टर का खराब है। आपकी बहन के भी मेल फ्रेंड्स होंगे, आपके भाई के भी मेल फ्रेंड्स होंगे, आपकी ज़िंदगी में नहीं रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी के भी नहीं रहेंगे। आपकी ज़िंदगी की तो ये पहली गर्लफ्रेंड थी ना, ये आपकी अपनी खुद की चॉइस थी, आपकी लाइफ की ये पहली लड़की थी, लेकिन वो पढ़ी होगी, बचपन से क्वाइट में पढ़ी होगी, आगे और फर्दर स्टडी करी होगी, मेल फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन अगर नहीं पसंद था तो इसको पहले दिन ही मना कर देना था। उसकी लाइफस्टाइल से तो आप बिल्कुल वाकिफ थे, आप लोगों की कोई अरेंज मैरिज तो थी नहीं कि अचानक से एक दूसरे के सामने आ गए। बहुत अच्छे से आप उसका नेचर जानते थे और आपके हिसाब से कंपैटिबिलिटी आपने देखी, तभी आपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया कि अपने माता पिता को भी धोखा दे दिया, अपनी शादी उनसे बिना पूछे कर ली, क्योंकि आप कंपैटिबल थे, आपको उसका लाइफस्टाइल अच्छा लगता था। उसके दोस्त आज तो नहीं बने होंगे ना कि आओ आओ फ्रेंडशिप करें, आज या कल में तो दोस्त नहीं बने होंगे। उसकी लाइफस्टाइल हमेशा से रही होगी, उसके दोस्त ये हमेशा से रहे होंगे, आज नए नए दोस्त तो नहीं बने हैं ना, सारे पुराने ही फ्रेंड्स होंगे जिन्हें आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। शायद ये वही फ्रेंड्स होंगे जो आप लोगों की मुलाकातों में मदद करते होंगे,
आपकी शादी में मदद करते होंगे, जब आप लोगों का अफेयर चल रहा होगा तब आप लोगों की मदद करते होंगे, तब तक ये फ्रेंड्स बुरे नहीं लगते थे। लेकिन अब क्योंकि अब हम दोनों की नहीं बन रही है तो हम खुद भी बदनाम होंगे और हम दोस्तों को भी बदनाम कर देंगे, हम उनको भी गंदा साबित कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो कल लिमिट क्रॉस कर दी वो कि अपनी खुद की बीवी को, अपनी खुद की वाइफ को इन्होंने कल सोशल मीडिया पे कैरेक्टर साबित करने की पूरी पूरी कोशिश करी। तो इन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं। यहाँ से ये समझ में आ गया कि जब एक आदमी अपनी औरत की, अपनी बीवी की कैरेक्टर तक पहुंच जाए ना, तो फिर उस रिश्ते में कुछ नहीं बचता, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। इन्हें एक सेकंड नहीं लगा। शिकायत करी थी लाइव में किस चीज़ की, कि इसके पेरेंट्स मुझे गाली देते हैं, इतनी करी थी। वो भी क्यों? क्योंकि आपने पहले लाइव करके सिर्फ ये बोला कि मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती। उसने उसका रीज़न बताया कि मैं क्यों नहीं रहना चाहती, और ये भी बताया कि ये चीज़ शादी से पहले खुद ही डिसाइड की गई थी कि लाइफस्टाइल मैच नहीं करती, कल्चरल डिफरेंस होंगे, लाइफस्टाइल मैच नहीं करती। बहुत सारे लोग हैं जो न्यूक्लियर रहते हैं, बहुत सारी फैमिलीज है जो न्यूक्लियर रहती हैं। आज इनको याद आ रहा है कि मैं बर्तन मांजता हूं। आपके पापा ने कभी बर्तन नहीं मांजे? आपके पापा ने तो आज तक सारे काम करे हैं। इनफैक्ट आपके पापा को ही हमने सारे काम करते हुए देखे हैं। उनके नहीं बाल झड़े सर के? उनकी मम्मी को नहीं लगा हाय मेरा बेटा क्या बना के रख दिया है मेरी बहू ने मेरे बेटे को, बेचारा किचन से बाहर ही नहीं निकल पाता, सारा दिन किचन का काम करता है, सब कुछ मेरा बेटा करता है। आपके पापा भी काम करते हैं। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे मर्द हैं जो घर के काम में अपनी वाइफ का कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसी को गृहस्थी कहते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहना। घर के कामों में आप एक दूसरे को गिनवाते नहीं हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। 4 दिन घर के बर्तन मांजने से इनके सर के 4 दिन बर्तन मांजने से इनके सर के बाल झड़ने लग गए, सिर्फ 4 दिन बर्तन मांजने से। तो फिर तो इसका मतलब आपकी बहन तो बर्तन ही मांजती है, उसके सर पे तो अब तक बाल ही नहीं बचने चाहिए थे। आपके घर की माँ बर्तन मांजती है तो आप लोग अपनी माँओं से भी क्यों बर्तन मंजवाते हो? आपके बाल, लेकिन आपके घर की माँ बहनों के बाल नहीं है, उनसे भी मना करा करो ना कि बर्तन मत मांजो, बाल झड़ जाते हैं। इक्वालिटी की बात करते हैं यहाँ पे। लड़की से उम्मीद करते हैं कि वो घर के खर्चों में 50-50% कॉन्ट्रीब्यूट करे, ठीक है? फिनेंशियली सोफा खरीदे, फ्रिज खरीदे तो 50-50% कॉन्ट्रीब्यूट करे। लेकिन घर के काम में अगर आदमी 4-5 दिन काम कर दे तो लो मेरे बेटे ने इतना काम कर दिया, बेटे के बाल झड़ गए। क्यों? बेटी के बाल नहीं झड़ते जब बेटियों से बर्तन मंजवाते हैं। बेटे ने 4 दिन बर्तन मांज लिए तो बेटे के ऊपर इतना प्यार आ गया। हैंडीकैप्ड मत बनाओ अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। काम करने से कभी कोई इंसान गला नहीं है, आज तक कभी नहीं गला है, इनफैक्ट स्ट्रांग बना है। और ये लोग तो गांव के मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, मिट्टी में खेले कूदे हैं, मिट्टी में बड़े हुए हैं, इनके बाल झड़ने लग गए। द थिंग इज कि इस रिलेशनशिप में इनको अब नहीं रहना है, ये साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि इनके पेरेंट्स को ऑलरेडी इस रिश्ते से ऑब्जेक्शन था। उन्होंने कभी इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस दी ही नहीं थी, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में अब सक्सेसफुल हो गए। जब तक ये साथ में थे तब तक इनके बीच में बहुत प्यार था, हमने वीडियो में देखा है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। जैसे ही इनकी देवरानी जेठानी के बीच में कलेश हुआ, इनका बेटा जिस दिन से वहां गया, एक तरीके से उस दिन से वो वहां का ही हो गया। उसके बाद वो वही बेड पे लेटे रहना, घूमना, जहां जाना, उसी में वो मग्न हो गया। वही लाइफ उसको पसंद आ गई, क्योंकि यहाँ वाली जिंदगी जी के वो बोर हो चुका था और वहां वो जिम्मेदारियों से फ्री हो गया था। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक पति की जिम्मेदारी निभाने के लायक अभी बने ही नहीं है। ये सिर्फ प्यार करने के लायक बने थे, ये सिर्फ एक्स मूवीज़ देखने के लायक बने थे, लेकिन जिम्मेदारी निभाने के लायक ये नहीं बने थे। और अभी भी इनकी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ इस वजह से है कि इनको जिम्मेदारी उठानी पड़ जाएगी।
सिर्फ इस वजह से है। मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ इनकी कल की लाइव देख के। झगड़ा अपनी तरफ होता है, बचपना अपनी तरफ होता है, लेकिन आपने जो हद और सीमाएं पार कर दी ना, चरित्र की बात बीच में लाके, घर के अंदर की जो आप लोगों की पर्सनल मूवमेंट्स थे उनको कैमरे के आगे लाके, वो काफ़ी था ये दिखाने के लिए कि अब एक्चुअली अगर आप लोग करने पे आए तो आप उस लड़की को बुरी तरीके से सोशल मीडिया पे कर दोगे गंदा। डेफिनेटली एक एक जना कर देगा, एक एक जना। अपनी गालियों को जस्टिफाई करने के लिए वो भी आपके ऊपर ब्लेम नहीं लगाया था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला। आपके ऊपर ब्लेम नहीं, आपके लिए तो रो रही थी, आपके लिए तो इमोशंस दिखाए थे, रो रही थी। पिघले नहीं आप, पिघले नहीं आप कि वो आपके लिए रो रही थी। आपकी कंडीशन समझ रही थी कि आप इस समय फैमिली के प्रेशर में होंगे, आप ऐसे नहीं हो, आप फैमिली के प्रेशर में होके ये सब चीज़ें कर रहे होंगे, इसीलिए आप रोए। पिघले नहीं आप, अपनी पार्टनर के इमोशंस आप तक नहीं पहुंचे, उसको तब तक भी आपसे शिकायत नहीं थी, लेकिन आपने अपनी लाइफ में सारी हदें पार कर दी। आप ऐसे लड़ रहे थे जैसे सामने वाला बंदा आपकी बीवी नहीं है, जैसे आप लोग अपनी चाची से या इन देवरानी जेठानी के बीच में झगड़े होते हैं ना, बददुआओं तक पहुंचना, गालियों तक पहुंचना, कैरेक्टर बर्बाद कर देना। ऐसा ही लग रहा था कि बस अब चाची जी रिप्लेस हो चुकी हैं रवीना से, अब रवीना का टर्न है। जितना जो कुछ हम बोल सकते हैं हम वो बोल देंगे एक ही लाइव में। गाइज ये सारे पड़ाव 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ऐसे हमने देखे हैं। इन्होंने तो एक ही लाइव में, एक ही रात में गुस्से में बोलते हैं, हमने गुस्से में कुछ भी बोल दिया और मैं बोलूंगा, और रोकने वाला इनको कोई नहीं था। इनको रोकने वाला वहां पे कोई नहीं था, इनके मुंह पे थप्पड़ मारने वाला कोई नहीं था कि क्या बोल रहा है, अभी घर की बहू ही है वो, तेरी बीवी ही है, अभी डाइवोर्स नहीं हुआ, लाइफ बंद कर। कोई नहीं था रोकने वाला। सोशल मीडिया पे तमाशा जो कल हुआ है ना, ये एक बहुत गंदे लेवल का है, जो लेवल हम आज से 2-3 महीने पहले जगत भैया की कंट्रोवर्सी में देख चुके हैं। उन्होंने भी एक औरत को इसी तरीके से सर से लेकर पांव तक गंदा करके छोड़ा था। वो औरत किसी लायक नहीं रही थी, लास्ट में चुप हो गई। और आज जाके हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं कि उस समय पे ये जो जगत भैया थे ये कितने ज़्यादा गेम प्लानर थे। और एक बार फिर से हिस्ट्री रिपीट हो रही है, बस कैरेक्टर डिफरेंट है। एक ने अपनी जिससे प्यार किया उसकी इज्जत की नीलामी करी, और एक अपनी खुद की बीवी की इज्जत की नीलामी करने के लिए सोशल मीडिया पे कूद पड़ा है। अब आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी को भी कन्विंस यहाँ पे नहीं करूँगी, सबके अंदर दिमाग भी है, बुद्धि भी है, और सबने इस चीज़ को पिछले 2 महीने पहले एक्सपीरियंस भी किया है। आप दोबारा से एक औरत के चरित्र पे लगे हुए दाग को अप्रिशिएट करते हैं या आप इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के विरोध में जाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर लड़ाई जस्टिफाई, लेकिन आप किसी के भी कैरेक्टर तक नहीं पहुँच सकते। एक बीवी के, एक औरत के कैरेक्टर तक पहुंचना किसी भी आदमी को शोभा नहीं देता। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। डेफिनेटली इसके बाद हम माता जी के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि माता जी भी लाइव का हिस्सा थी। अगर वो भी लाइव का हिस्सा नहीं होती तो शायद हम उनके बारे में बात नहीं करते, तो उनके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप लोग अपने ओपिनियन मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।